मैफेयर के कैरन विलेज को कैंसर विलेज बोला जाता था। कैंसर का कारण वहाँ की मिट्टी को बताया गया। मोस्टली यह चीज न्यूबॉर्न बेबीज पर ज्यादा असर कर रही थी, जिसके चलते पूरे गांव को ही वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था और यह फिल्म मोस्टली उसी गांव में शूट की गई है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत से पहले मैं आपको हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ताकि जब भी मैं इनके नाम लूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं आपको फैमिली ट्री की मदद से ये चीज समझाता हूँ। एक फैमिली है जिसमें है नजीफे, उसका हस्बैंड, उनके 2 बच्चे आजरा और जाहिर की बीवी गुलतन और उसकी बेटी हाले, आजरा का बॉयफ्रेंड सेलिम की बहन इब्रू, उनका पति आरिफ और उसकी बेटी एलिफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है हाले को दिखाते हुए, जो कि एक इंसान के पीछे किसी पुराने घर में जा रही है। हाले इस व्यक्ति को पापा कहकर बुला रही थी। उसी घर से हाले को 4 लोग देख रहे हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उस पुराने घर में एंट्री लेते ही उसको एक आवाज आती है कि यह चेहरा उसका नहीं है और वो अब उन्हीं सभी में से एक है। उस अनोखी सी आवाज का कहना था कि हाले का कोई भी पिता नहीं है और वो अपना चेहरा नोच ले वहाँ सामने पड़े हुए एक शीशे की मदद से, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके पापा से उसको मिलवाया जाएगा। हाले यही करती है और अपना चेहरा नोचना शुरू कर देती है और तभी वहाँ पर कई सारे लोग शीशा लेकर खड़े हो जाते हैं और हाले को उसी का नोचा हुआ चेहरा दिखाने लगते हैं। और तभी अचानक से हाले हमको नींद में दिखाई देती है, जिसके मुंह से एक ब्लैक वॉमिट होती हुई नजर आती है। तो ये सब चीजें हाले अपने सपने में देख रही थी। दूसरी तरफ हमको नजीफे की बेटी आजरा नजर आती है, जो कि मिस्टर आरिफ के यहाँ पर काम करती है। आजरा मिस्टर आरिफ की बीवी एब्रू के काफी ज्यादा नजदीक थी, क्योंकि एब्रू के भाई सेलिम को आजरा पिछले 3 महीनों से डेट कर रही थी। एब्रू और सेलिम की माँ का देहांत करीबन 1 साल पहले हो गया था, जिसके कारण सेलिम काफी दुखी रहता था, क्योंकि सेलिम की माँ उसी के साथ उसी के घर में रहा करती थी। बातों ही बातों में आजरा एब्रू को बताती है कि कल सेलिम उसको कुछ खास बात कहने वाला है, जिसके चलते एब्रू खुश थी, क्योंकि सेलिम की माँ की मौत के बाद वो काफी ज्यादा दुखी रहता था। अब बात करते करते अचानक से ही आजरा की नजर धुंधली होने लगती है, जैसे वो कहीं और ही कंसंट्रेट कर रही थी। एब्रू उसको होश में लाती है और उसको अपने साथ एक वेकेशन पर जाने के लिए पूछती है, लेकिन आजरा इस बात से इनकार कर देती है। पर एब्रू का कहना था कि वो अपने हस्बैंड आरिफ से इस बारे में बात करेगी। अब दूसरी तरफ हाले अपने घर में अपनी एक गुड़िया से ही बात किया करती थी। उसका कहना था कि वो अलग अलग सा फील करती है, जैसे उसके हेयर उसके नहीं है, उसकी आंखें उसकी नहीं है, ये चेहरा किसी और का है, एटसेट्रा। यहाँ पर उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी नजर आती है, क्योंकि वो खुद से ही जवाब देती है और खुद से ही सवाल करती है। वो उस गुड़िया से कल रात को आए हुए सपने के बारे में बोल रही थी। हालांकि गुड़िया नहीं बोला करती थी, वो खुद ही बोला करती थी। अब गुड़िया की तरफ देखते हुए वो खुद से ही कहती है कि गुड़िया की कुछ उंगलियां काट दो तो तुमको तुम्हारे पापा से मिलवाया जाएगा। वो ऐसा ही करती है। एक पल के लिए गुड़िया की उंगलियों से खून आता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो नॉर्मल प्लास्टिक की गुड़िया दिखाई देती है। अब हाले के अंदर की ड्यूअल पर्सनैलिटी यही कहती है कि पापा जल्दी आएंगे, और इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो गुड़िया को फेंक देती है और बहुत तेज चिल्लाने लगती है। अब हाले की माँ गुलतन और दादी नजीफे इन बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई नजर आती है। सीन चेंज होता है और सीधा आजरा की तरफ फोकस होता है। आजरा जहाँ पर काम किया करती थी वहाँ पर काफी अच्छे कपड़े और एंटीक चीजें मिला करती थी। इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि ये चीजें काफी रीजनेबल प्राइस पर बेचा कर। जहाँ पर आजरा काम किया करती थी उस जगह पर उसको सेलिम की डरावनी आकृति नजर आती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसको किसी ने अपने काबू में किया हो। वो शॉप के अंदर एक रूम में जाती है, जहाँ पर उसको हाले का एक इविल रूप नजर आता है, जो कि उसको अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। अब आजरा खुद को कहीं और ही पाती है और वहाँ पर कई सारे ऐसे डरावने क्रीचर्स उसको नजर आते हैं। एकदम से वो बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर सिस्टर फातिमा आकर उसको बचाती है। होली प्रेयर्स करने के बाद में आजरा को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और फिर उसी के बाद सिस्टर फातिमा का कहना था कि उस पर कोई बुरा साया है।
और वो कल इस चीज को ठीक करेगी। दूसरी तरफ सेलिम को अपने घर में उसकी माँ की फोटो कीड़ों से ढकी हुई नजर आती है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है। सेलिम सोचता है कि शायद टेंशन से ये सब हो रहा है, क्योंकि माँ की मौत के बाद ही वॉज द मोस्ट अफेक्टेड पर्सन। एज़रा अब घर पहुंचती है और वहां पर उसके भाई और हाले के पिता जाहिर के बारे में बात होती है। नजीफे यानी कि एज़रा की माँ बस यही कहती है कि उसने बैग पैक किए और वो चला गया। असल में कई सालों पहले ही जाहिर घर से चला गया था किसी हादसे के दौरान, और तभी से पूरा घर ठीक नहीं था। हाले की ड्यूअल पर्सनैलिटी या कोई बुरी शक्ति का साया। हाले की माँ गुलतन भी ठीक नहीं रहती थी। एज़रा के पिता का भी देहांत काफी समय पहले हो गया था और एज़रा की माँ उसी हादसे के बाद से पागल हो गई थी। हाले घर में काफी दुखी रहा करती थी, लेकिन सिर्फ एज़रा ही थी जिसके साथ वो थोड़ा बातचीत किया करती थी। बेसिकली हाले अपनी आंटी एज़रा से काफी ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अब आरिफ के यहाँ पर उसकी बीवी एब्रू को उसकी बेटी एलिफ के ऊपर बेड गिरता हुआ दिखता है और एलिफ ये भी कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि उसके अंकल एज़रा से शादी करें, लेकिन ये सब उसका वहम था और एलिफ तो उसी वक्त वॉशरूम से निकल कर आई थी। पर स्ट्रेंज बात ये थी कि जिस एंगल पर एब्रू को एलिफ के ऊपर बेड गिरता हुआ नजर आया था, तो उसी जगह पर कुछ मार्क्स थे, यानी कि कुछ रेड स्पॉट्स। अब फिर से सेलिम के घर पर उसको उसकी माँ और उसका पैरालाइज्ड भाई नजर आता है, जो कि बस यही कह रहे हैं कि एज़रा से शादी मत करो, नहीं तो उसका हाल भी उसी के भाई जैसा हो जाएगा। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि सेलिम का भाई पैरालाइज था और उसकी मौत बचपन में हो गई थी, जिसके चलते सेलिम काफी खुश था। अब जिस कपड़े को सेलिम की माँ ने उसके सपने में पकड़ा हुआ था, वही एग्जैक्ट कपड़ा सेलिम को वहाँ पर असलियत में पड़ा हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर मेन बात ये थी कि एज़रा से जुड़े सभी लोगों को कोई ना कोई बुरी शक्ति हॉन्ट कर रही थी कि एज़रा से उन सभी को दूर रहना चाहिए। एज़रा के घर में अब उसकी माँ नजीफे अब एक नीचे रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने पति का कोट दीवार पर टांग देती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम सभी को उसके पति की एक डरावनी सी आकृति नजर आती है, जो कि बस यही कह रही है कि वो हमारी है और उसको हम ले जाएंगे। गुस्से में नजीफे उस आकृति की तरफ चाकू मारती है और अचानक से कोई ईविल चेहरा हमको नजर आता है। यह सब एज़रा को अपने सपनों में दिखाई देता है और यह भी कि हाले उसको नीचे बुला रही है और हमको फिर से ईविल हाले नजर आती है, जो कि हाले को पीछे मुड़ने से रोकती है। लेकिन पीछे मुड़ते ही ईविल सेलिम आकर एज़रा के कानों में कुछ बोलने लगता है और पीछे से उसकी माँ गेट बजाने लगती है और बस एज़रा नींद से जाग उठती है। अब वहाँ पर गेट पर किसी की असलियत में नॉक करने की आवाज आ रही थी। अब देखने पर वहाँ पर हाले और उसकी दादी नजीफे थी। हाले का कहना था कि दादी फिर से नीचे रूम में चाकू लेकर गई थी। नजीफे एज़रा से ये कहती है कि उसके पिता घर में वापस आ गए हैं, लेकिन सब यही समझते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। अगली सुबह अब एज़रा काम पर वापस जाती है और जैसा कि सिस्टर फातिमा ने प्रॉमिस किया था कि अगले दिन वो ईविल को दूर करेगी और वो वैसा ही करना शुरू करती है। तो यहाँ पर वो स्नेक स्टोन्स का इस्तेमाल करती है, जो कि होली नाइट्स में मैका में गिरे थे। कहा जाता है कि ये स्टोन जिंदा हैं और ईविल को दूर रखने की शक्ति रखते हैं, लेकिन इस रिचुअल को परफॉर्म करने का सही तरीका हर किसी को नहीं आता। लेकिन लकीली सिस्टर फातिमा की दादी ने उसको यह सिखाया था। इन पत्थरों को विक्टिम के फोरहेड पर रखा जाता है और अगर कोई ईविल होता है तो ये स्टोन वहीं पर चिपक जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। और ऐसा ही होता है। एज़रा के फोरहेड से एक स्टोन टूटकर नीचे गिर जाता है। अब एब्रू के घर में उसको अपनी बेटी एलिफ के पीठ पर एक बिच्छू नजर आता है और वो ये कह रही है कि एज़रा से सेलिम अंकल को शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही एब्रू पास जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एलिफ से कंफर्म करने पर वो ये बोलती है कि वो तो एज़रा को बहुत पसंद करती है और शादी ना करने की बात उसने कभी भी नहीं करी। अब इन सब बातों को देखते हुए एब्रू सेलिम को फोन लगाती है और उसको मिलने के लिए बोलती है, लेकिन वो एज़रा से मिलने के लिए जाने वाला था, जिसके चलते वो अपनी बहन एब्रू से मिलने के लिए मना कर देता है। एब्रू यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में हमको नजर आती है
हाले के घर में अब उसकी दादी कुछ बातें बोलती है कि उस रात जो हुआ उसको पूरा होना चाहिए था, और बस ये कहकर वो बोलती है कि हाले को मरना होगा, और वो एक तेल से भरी हुई प्लास्टिक बोतल एक केटल में पिघलाने लगती है ताकि वो हाले को मार सके। हाले जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर वो खुद से ही बातें कर रही थी कि उसकी आंटी उसको पसंद नहीं करती और उसकी दादी उसको मारना चाहती है, लेकिन वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अब उसके अंदर जो ईविल था वो उससे यही कहता है कि इस डॉल को जलाओगी तो वो उसको इस बात का सबूत देंगे कि उसकी दादी उसको मारना चाहती है। बस तभी उसकी दादी पीछे से आकर उसके ऊपर वो गरम गरम तेल डाल देती है, लेकिन हाले उस जगह पर नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे बैठी हुई थी। अब हाले का ईविल रूप नदीफे को मारने लगती है कि तुम फिर से उस चीज को नहीं रोक पाओगी। हाले ये देखती रहती है और उसके अंदर की आवाज कहती है कि देखो तुम्हारी दादी तुमको मारने आई थी, और बस हाले फिर अपनी दादी को अपने साथ घर में अंदर लेकर जाती है। अब दूसरी तरफ सेलिम एजरा को प्रपोज कर देता है और उसको एक रिंग देता है। एजरा काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो सेलिम को अपना एक डार्क पास्ट बताती है कि उसके भाई जाहिर ने उसके पिता की चाकू मार के हत्या कर दी थी और 12 साल से वो लापता है। उसके बाद से ही नजीफे पागल हो गई और उसकी भाभी गुलतन का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। जब जाहिर भागा था तो उसको नहीं पता था कि गुलतन यानी कि जाहिर की बीवी प्रेग्नेंट थी, इसलिए यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ज्यादा बेकार जिंदगी किसकी थी, उसकी या फिर हाले की। आजरा भी हाले से बहुत प्यार किया करती थी। अब सेलिम इन सब बातों को सुनकर उसको संभालता है। हाले घर में अपनी माँ गुलतन से पूछती है कि क्या दादी उसको मारने का सोच सकती है, तो वो यही कहती है कि कभी भी नहीं। अब सेलिम एजरा को उसके घर पर ड्रॉप करता है और इस चीज को ऊपर खिड़की से हाले देख रही थी, जैसे कि वो हाले नहीं बल्कि कोई और ही है जो एजरा पर नजर रखे हुए है। एजरा सेलिम के द्वारा दी हुई रिंग को अपने पास ही रख लेती है छुपाकर, क्योंकि उसने ये बात घर में किसी को भी नहीं बताई थी। हाले अपनी माँ के रूम में जाकर छुपने का नाटक करती है ताकि वो अपनी आंट एजरा को ये दिखा सके कि वो अभी अभी सोकर उठकर उसी के लिए आई है। वो कहती है कि क्या वो उसी के साथ उसके रूम में सो सकती है, और ऑब्वियसली एजरा हाँ बोल देती है। हमको अब एब्रू के घर का सीन आता है जहाँ पर कुछ इविल फोर्सेस एजरा के रूप में आकर एब्रू को डराती हैं कि अगर सेलिम एजरा से दूर नहीं रहा तो उसकी बेटी एलिफ को मार दिया जाएगा। अब इस चीज से एब्रू बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ सेलिम नींद में ही एक सपना देखता है कि उसने अपनी ही शॉप में चोरी की है और सारा का सारा गोल्ड और कैश वो एक नदी में फेंक आया है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके जूते गंदे थे और सेम कपड़ा वहीं पर रखा था जिसके अंदर उसने गोल्ड और कैश डाला था। अब एजरा को भी सपना आता है कि सेलिम के साथ में उसके घर वाले कुछ कर रहे हैं और ईविल हाले उस पर अटैक करती है, लेकिन अचानक से ही एजरा की नींद खुल जाती है और वो खुद को अपनी माँ के रूम में पाती है। एजरा काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि स्नेक स्टोन से कोई भी फायदा नहीं हुआ था। अगली सुबह सेलिम सीसीटीवी फुटेज अपने दोस्त सैयद के साथ में चेक करता है तो वो जो सपना उसने देखा था वो एक असलियत थी। उसने सच में सारा का सारा गोल्ड और कैश कहीं पर फेंक दिया था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। अब उसका दोस्त एक होजा के पास जाने का सजेशन देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक बैड ओमन है। एजरा जहाँ काम किया करती थी वहाँ पर एब्रू आती है, लेकिन वो एजरा से दूरी बनाए रखती है और बात नहीं करती, जिससे एजरा को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हाले अपने घर में अपने पापा और दादाजी की तस्वीर देखती है और अपनी माँ से सवाल करती है कि अगर मेरे पिता को पता होता कि मैं पैदा होने वाली हूँ तो क्या वो मुझे छोड़कर जाते। तो उसकी माँ का कहना था कि कभी भी नहीं जाते, लेकिन उनको पता ही नहीं था। अब यहाँ पर ना तो हाले के दादाजी ने उसको देखा था और ना ही उसके पिता ने। यहाँ पर हाले की माँ रूम से बाहर चली जाती है और हाले के अंदर का ईविल उसको उसकी आंटी के लिए भड़काता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हम पहली बार हाले के अंदर के ईविल को देख पाते हैं जो कि उससे ये कह रहा था कि उसकी आंटी उससे प्यार नहीं करती और वो भी उसको मारना चाहती है, लेकिन हाले इस बात को इग्नोर करके बस यही कहती रहती है कि मेरी आंटी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। सेलिम अब उस कपड़े को लेकर एक होजा के पास जाता है जहाँ पर उसको बताया जाता
जाता है कि दूसरे कबीले के क्रीचर्स ने पूरी बात बताने से मना कर दिया, लेकिन एक नाम निकल कर आया है और वो है एज़रा। सेलिम अब एज़रा को फोन लगाता है, लेकिन हाले फोन उठाने से मना कर देती है। पर सीक्रेटली एज़रा सेलिम से बात करती है और वो उसको कल रात मिलने के लिए बुलाता है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सेलिम को फिर से उसकी माँ और उसका पैरालाइज्ड भाई नजर आता है, जो कि ये कह रहे हैं कि उसने सारा गोल्ड टॉयलेट में डंप कर दिया था। टॉयलेट में जाकर देखने पर उसको गोल्ड नजर आता है, लेकिन गोल्ड बाहर निकालने पर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसको हर्ट करने लगता है। पीछे से उसकी माँ और उसका पैरालाइज्ड भाई बस यही कहते हैं कि तुमसे मना किया था कि एज़रा के साथ मत रहो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब दूसरी तरफ हाले नींद से जाग जाती है और बाहर उसको उसके दादाजी, पापा, मम्मी और दादी नजर आते हैं और एक कुर्सी पर उसकी आंटी एज़रा। अचानक से उसकी फैमिली मेंबर उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और वो कहीं और ही पहुंच जाती है, यानी कि अपने पुराने घर में। वहां पर 4 इविल फोर्सेस खड़ी थी जो कि उसको अंदर जाने के लिए बोलती है और अपनी आंटी एज़रा को मारने के लिए उकसाती है। रियल लाइफ का सीन आता है और हमको हाले एज़रा के सर पर हाथ फेरते हुए नजर आती है और अचानक से एज़रा नींद से जाग उठती है। एज़रा को समझ आ गया था कि हाले के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाले से ये इविल फोर्सेस एक स्पेल ड्रॉ करवाती है और नजीफे और गुलतन को पोजेस कर लिया जाता है और ये स्पेल दिखाकर वो ये बोलती है कि इसको पूरा करना होगा, नहीं तो वो भी जाहिर की तरह ही गायब हो जाएगी। सेलिम यहाँ पर ना तो अपनी बहन का फोन अटेंड करता है और ना ही एज़रा का। एज़रा शॉप में फिर से किसी इविल के काबू में आ जाती है और उसको काफी भयानक चीजें नजर आती हैं, जिसके चलते वो मॉस्क यानी कि मस्जिद में जाती है अल्लाह की मदद लेने। वो काफी ज्यादा फरियाद अल्लाह से करती है और अल्लाह एज़रा की दुआ कबूल करते हैं। इस सीन पर मुझे चिल्स आ गए थे। खैर अब इब्रू अब सीधा सेलिम के घर पर जाती है, जहाँ पर उसको सेलिम पैरालाइज नजर आता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सेलिम का एक हाथ काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और उसका शरीर पूरा का पूरा नीला पड़ गया था। दूसरी तरफ हाले अपनी गुड़िया का फेस काट देती है, क्योंकि उसके अंदर का इविल कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके पापा आएंगे, और ठीक ऐसा ही होता है। घर में जाहिर वापस आ चुका था। एज़रा घर में वापस आती है और उसका भाई जाहिर उसको बंदी बना लेता है। नजीफे को दिए जाने वाले नींद के इंजेक्शन अब एज़रा को दे दिया जाता है ताकि वो कुछ न कर पाए। पूरे घर को अब इन दूसरी दुनियाओं के क्रीचर्स ने अपने काबू में कर लिया था। मैं इनको अनकॉन्शियस माइंड के क्रीचर्स मानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते की ये सब हो क्यों रहा था। असल में एज़रा के पिता एक ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान थे, जो कि पैसों के लिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर चुके थे, लेकिन वो घर में अपने बेटे यानी कि जाहिर से सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे। अब जाहिर को इन कैंसरस सॉइल से कैंसर की बीमारी लग गई थी, जिसके चलते उन्होंने इन इविल क्रीचर से एक डील की थी कि अगर उन्होंने जाहिर का कैंसर ठीक कर दिया तो भेंट के रूप में या फिर सैक्रिफाइस के रूप में उनको एज़रा दी जाएगी। कुछ समय के बाद में जाहिर का कैंसर ठीक हो गया और बस अब एज़रा को सैक्रिफाइस करना होगा, अदरवाइज ये क्रीचर सभी को हॉन्ट करेंगे, ऐसा एज़रा के पिता का कहना था। अब एज़रा को नशीली दवाई देकर सैक्रिफाइस के लिए आज से 12 साल पहले तैयार किया गया था और अपने पुराने घर में जो स्पेल हाली ने कागज में बनाया था, उसी सेम कागज के जरिए 4 क्रीचर्स को एज़रा की भेंट दी जाने वाली थी, जिनका नाम था मैनिक, हैतिया, तमरिया, शौहब। रिचुअल शुरू होता है और जाहिर एज़रा को एक कुर्सी पर बैठाकर एक साथ बांध दिया जाता है, एक तरफ ठीक होने वाले व्यक्ति और एक तरफ सैक्रिफाइस होने वाला। अब बस जब रिचुअल पूरे जोरों शोरों पर था, तभी नजीफे ने ये रिचुअल रोक दिया और अपने पति को चाकू से मार दिया। जी हाँ, एज़रा को ये लगता था कि उसके भाई ने अपने पापा को मारा था, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में नजीफे ने ऐसा किया था। रिचुअल वहीं पर रुक गया था और जाहिर को ये क्रीचर्स अपने काबू में करके घर से भगा कर ले गए थे, क्योंकि उन्होंने ही जाहिर को ठीक किया था और डील पूरी ना होने पर जाहिर को अपने साथ ले गए। इसके बाद डर के ये लोग अपने पुराने घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने आ गए थे, लेकिन इन क्रीचर्स की हॉन्टिंग्स जो थी वो तभी से इनके साथ चल रही थी। इन्होंने हाले के बड़े होने का इंतजार किया। अब यहाँ पर हाले की अपीयरेंस इसलिए भी बाकी सबसे अलग थी क्योंकि ये क्रीचर
क्रीचर्स उसको बचपन में ही अपने काबू में कर चुके थे। अभी तक ये सब जो उनके साथ हो रहा था इसलिए ही हो रहा था क्योंकि एज़रा को सैक्रिफाइस नहीं किया गया। हाले को भी इन्हीं क्रीचर्स ने बचपन से ही अपने काबू में कर रखा था क्योंकि डील पूरी नहीं हुई थी। हाले को अब ये क्रीचर्स कहते हैं कि अपनी आंटी को मारो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एज़रा के साथ में जो भी कोई जुड़ा हुआ था उसके साथ में ये सब हुआ क्योंकि ये क्रीचर्स एज़रा को अपनी अमानत माना करते थे, इसलिए ये इससे जुड़े लोगों के साथ में बुरा बुरा कर रहे थे, जैसे कि एब्रू, सेलिम, हाले एटसेट्रा। अब फिर से रिचुअल शुरू किया जाता है और इस बार नजीफे भी इस चीज को मान चुकी थी क्योंकि सभी को इन क्रिएचर्स ने अपने काबू में कर लिया था। फिर से मैनक, हैतिया, तमरिया, शोहब का नाम लेकर उसी पेपर को काटने का सिलसिला शुरू होता है। पेपर यही दर्शाता था कि जैसे जैसे पेपर कट होगा वैसे ही सैक्रिफाइस होने वाले पर्सन को मारा जाएगा। इस काम को इस बार करती है हाले, लेकिन वो अपनी आंटी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो अपनी आंटी को मारने के बजाय खुद को ही मार लेती है, जिससे ये क्रीचर सजा के रूप में एज़रा को छोड़ के बाकी सभी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं। जाहिर को उसके बाद कभी भी देखा नहीं गया। हाले, गुलतन, नजीफे की बॉडी उसी घर में मिली लेकिन एज़रा बिल्कुल सेफ थी। आपको याद होगा कि एज़रा ने अल्लाह से दुआ मांगी थी तो वहाँ पर उसने अल्लाह से हाले के लिए भी दुआ मांगी थी कि इस बच्ची पर अपना रहम दिखाइएगा और उसको जन्नत बख्शिएगा क्योंकि एज़रा को अंदाजा था कि हाले पर कुछ न कुछ ईवल जरूर है। जो पापी थे उनको अपने पाप की सजा मिली और बस एज़रा ने सेलिम से शादी कर ली और उनकी 3 महीने की बच्ची भी है जिसका नाम एज़रा ने हाले रखा है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।